हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 34 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि हम कोडिग्नाइटर 4 एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में CSRF टोकन कैसे यूज़ करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ गाइस, अगर आपके एक PHP 4, CodeIgniter 4, MySQL, WordPress, Laravel 8 रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। इस वेबसाइट में हमारे पास लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल्स रिसेंटली पोस्टेड हैं। अगर मैं जाऊँ वेबसाइट पे तो ये रही हमारी ऑनलाइन वेब ट्यूटर blog.com। इस वेबसाइट पे अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स मिलेंगे, जैसे कि रिसेंटली पोस्टेड है हमारे पास Laravel 8 इंस्टॉलेशन गाइड, मॉडल्स इन Node.js, SQLize ORM। इसी तरीके के काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज़ CSRF टोकन इन कोडिग्नाइटर 4। उससे रिलेटेड भी हमारे पास एक ब्लॉग आर्टिकल्स है, आप देख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। सो अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हो। ये हैं हमारे सारे कैटेगरीज। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन सेटअप। हम यूज़ करने वाले हैं CSRF टोकन। CSRF टोकन को यूज़ करने के पहले हमें ये समझना होगा कि हमें CSRF क्यों यूज़ करना होता है। CSRF का जो फुल फॉर्म होता है, अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे तो आप देख सकते हैं CSRF, ये 4 कैरेक्टर्स के, और इसका जो मतलब होता है वो होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसका मतलब कि अगर आपने अपने वेबसाइट से कोई रिक्वेस्ट अगर सर्वर को सबमिट किया है देन सर्वर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद सर्वर उसे आपको सेंड करता है। जैसे अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सेव करने के बाद अगर कोई मैसेज है डेटा हैज़ बीन सेव्ड, तो आपको वापस से वो सेंड करता है। साथ ही साथ अगर आपने API रिक्वेस्ट की है तो आपको उस API रिक्वेस्ट में आपको सर्वर से कुछ डेटा लेना होता है, वो डेटा रिटर्न करता है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक CSRF टोकन का हम यूज़ बेसिकली अटैक को रोकने के लिए करते हैं। आप इसके नेम में देख सकते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसका मतलब वो रिक्वेस्ट जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इनवैलिड है, और आप कह सकते हो ये रिक्वेस्ट बिल्कुल फॉर्जरी होंगे, जो कि वैलिड बिल्कुल भी नहीं होंगे। हो सकता है आपके रिक्वेस्ट में कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेंड हों जिससे कि आपके सर्वर पे हिट होने के बाद सर्वर पे कोई अटैक हो जाए। इस तरीके की अटैक्स को, इस तरीके की इनवैलिड रिक्वेस्ट को हम प्रिवेंट करने के लिए CSRF टोकन यूज़ करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम ये समझेंगे कि अगर हमें अपने रिक्वेस्ट सबमिशन में CSRF टोकन यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे अपने इस कोर्स में कि अगर हम कुछ URLs पे अगर CSRF टोकन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हम कैसे उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर। और एक बात बता दूं, अगर हम CSRF टोकन यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले उसे अपने एप्लीकेशन में इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है। सबसे पहला काम हम उसे इनेबल करेंगे। मैं प्रेस Ctrl B करूँगा। मैं जाऊँगा अपने लेफ़्ट साइड बार में, और सबसे पहले इनेबल करने का जो स्टेप है वो है हमारा .env फाइल। इस env फाइल जो कि एक इन्वायरमेंट फाइल है, इसके अंदर काफ़ी सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। मैं इसके नीचे जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास app.csrf protection इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहले मैं इस हैश सिंबल को रिमूव करूँगा, उसके बाद मैं इसे ट्रू करूँगा। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं CSRF टोकन नेम,
कुकी नेम, CSRF हमारा कब एक्सपायर हो और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम दूसरे फाइल को मीन्स प्रिफर करेंगे। तो यहाँ से हमने CSRF टोकन इनेबल कर दिया है। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट हम जाएंगे इस कॉन्फ़िग फोल्डर में। इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल होगी कॉल्ड filter.php। सो मैं सर्च करूंगा filters.php। इस फाइल के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास एक CSRF ये रहा ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो की है दैट इज बिफोर। इस बिफोर के अंदर हमारे पास है CSRF। सो हमें यहाँ से भी इसे कमेंट को हटाना होगा। मैंने इसे रिमूव कर दिया। साथ ही साथ आप एक कमेंट लाइन भी देख सकते हो दैट इज ऑलवेज अप्लाइड बिफोर एवरी रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये जो हमने अनकमेंट किया ये सारे रिक्वेस्ट में यूज होंगे। यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि CSRF टोकन वो टोकन होता है जो हर रिक्वेस्ट पे अप्लाई होता है ताकि सर्वर को ये पता चल सके कौन सा वैलिड रिक्वेस्ट है और कौन सा इनवैलिड रिक्वेस्ट है। सो ये हमारा सेकंड स्टेप है जहां पर हमने filters.php में चेंजेस किए। इसे मैं क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट ओपन करूंगा इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php। इस app.php में अगर सर्च करो कंट्रोल F, टाइप करूंगा CSRF टोकन। सो जैसे ही मैंने टाइप किया CSRF, आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइंड है और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स हैं। CSRF टोकन नेम, हेडर नेम, कुकी नेम, एक्सपायर, ये वही सारे सेटिंग्स हैं जो कि हमने .env फाइल में देखा था। तो ये है हमारे CSRF टोकन का डिफ़ॉल्ट नेम। अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं भी इसे यही रहने देता हूँ। मैं जाऊँगा साइट कंट्रोलर। अब हम पहला रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिस रिक्वेस्ट में हम CSRF टोकन को पास करेंगे। सो मैं एक फॉर्म बनाऊँगा पब्लिक फंक्शन CSRF टोकन और अगर मैं सिंपली से नाम दे दूँ समथिंग माई टोकन, इसके अंदर मैं एक सिंपल व्यू फाइल कॉल करूँगा। सो रिटर्न और मैं एक व्यू फाइल इसके अंदर कॉल करूँगा लाइक माई टोकन के नाम से। अब इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे। सो मैं इस फाइल नेम को कॉपी करूँगा। मैं जाऊँगा व्यूज़ फोल्डर पे और इस व्यूज़ फोल्डर के रूट पे हम इस फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। सो न्यू फाइल mytoken.php। इस व्यू फाइल पे मैं एक सबसे सिंपल सा बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। फॉर्म, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ टैग, और मैं एक इनपुट फील्ड डिफाइन करूँगा फॉर टेकिंग नेम वैल्यू, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम होगा हमारा txt नेम, txt अंडरस्कोर नेम। आप चाहे तो इसके अंदर प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ टैग डिफाइन करेंगे फॉर बटन टाइप इक्वल टू सबमिट बटन, ये होगा हमारा सबमिट बटन, और यहाँ पर टाइप इक्वल टू सबमिट होगा। सो ये है हमने सिंपल एक HTML फॉर्म डिफाइन किया। अब हम इस फॉर्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पास करने वाले हैं लाइक मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड साइट URL। सो मेथड इक्वल टू पोस्ट एंड एक्शन इक्वल टू PHP टैग, इसके अंदर मैं यूज करूंगा साइट URL, और इस फंक्शन के अंदर हम वही मेथड पास करने वाले हैं जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। इसका मतलब ये जो मेथड होगा वो प्रोसेस करेगा हमारा गेट रिक्वेस्ट एज वेल एज पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं जाऊंगा routes.php। सबसे पहले मैं एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो राउट्स मैच, यहाँ दो रिक्वेस्ट मैं टाइप करूंगा, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, और जो हमारा URL होगा समथिंग माई टोकन, और इसके रिलेटेड हमारा जो मेथड है वो है साइट कंट्रोलर में, और जो मेथड नेम है आई थिंक वो है माई टोकन। सो मैं कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा। इसे मैं कॉपी करूँगा, ये हमारा एरे है जहाँ पर एक
स्क्वायर ब्रैकेट छूट गई है, सो मैं इसे कॉपी करूंगा। अभी भी फिलहाल हमारे पास एरर है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्क्वायर पैरामीटर, सो मैं इसे कॉपी करूंगा। अब वापस से व्यू फाइल पे जाऊंगा और हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा वो सिंपल सा फॉर्म जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। अगर इस फॉर्म को अगर मैं ब्राउज़र पे ओपन करूं तो ये रहा हमारा माई टोकन। यहाँ पर हमने सिंपल सा एक नेम फील्ड लिया हुआ है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, ये रहा हमारा फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम विदाउट CSRF टोकन अब हम इसे सबमिट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर CSRF टोकन इनेबल है तो हमें हर रिक्वेस्ट में CSRF टोकन को पास करना होता है टू ऑथेंटिकेट और टू डिटेक्ट अ वैलिड और इनवैलिड रिक्वेस्ट। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, साइट कंट्रोलर, इसके अंदर हम कोड ऐड करने वाले हैं जिसके जरिए हम ये पता करें कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप है। सो गेट मेथड पोस्ट, फिलहाल के लिए अगर मैं डेटा इक्वल टू दिस रिक्वेस्ट यहाँ पर टाइप करूँ गेट वेर, इसका मतलब हम फॉर्म के सारे डेटा को रीड करने वाले हैं। एंड फाइनली प्रिंट आर डेटा। सो मैंने यहाँ पर जैसे हमने फॉर्म सबमिट किया, हमने सारा डेटा को रीड किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, अब हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा ऑनलाइन वेब ट्यूटर, अगर मैं सबमिट करूं तो आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट तो सबमिट हो चुकी है लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आया, जबकि हमने आउटपुट में प्रिंट आर भी यूज़ किया था। अगर मैं एक स्टैटिक मैसेज भी यूज़ करूं लाइक सैम्पल मैसेज, सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, अगर मैं वापस से एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करूंगा सबमिट, तो हमारा रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब कि हमारा रिक्वेस्ट सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो रहा है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ CSRF टोकन। सो हमें इस फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहले एक CSRF टोकन डिफाइन करना होगा। तो मैं जाऊंगा इस फॉर्म पे, CSRF टोकन हम इनपुट टाइप हिडन फील्ड में पास करते हैं। सो सबसे पहले मैं इनपुट टाइप हिडन क्रिएट करूंगा। इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स और होंगे लाइक नेम एंड वैल्यू। इस नेम के अंदर हमारे पास CSRF टोकन नेम आएगा और इस वैल्यू के अंदर हमारे पास CSRF वैल्यू आएगी। जो CSRF वैल्यू होती है वो ऑटो जनरेटेड रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू होती है। ये ऑटोमेटिकली सर्वर पे प्रोसेस होके जाती है और वहाँ पर ये रिक्वेस्ट में मीन्स सर्वर के द्वारा चेक किया जाता है कि ये एक वैलिड रिक्वेस्ट टाइप है या इनवैलिड रिक्वेस्ट टाइप है। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा CSRF टोकन जो कि नेम फील्ड जनरेट करेगी, साथ ही साथ हमें हैश्ड वैल्यू चाहिए, तो ये होगा CSRF एंड हैश्ड वैर फंक्शन। ये दो फंक्शन है जिसके जरिए हम CSRF टोकन नेम एंड उसके वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, इस फॉर्म टैग के अंदर जाऊंगा और हम देख सकते हैं हमारे पास इनपुट टाइप हिडन फील्ड है जहां सब पर CSRF टेस्ट नेम, ये वही नेम है, याद हो आपको, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया था। अगर हम इस नेम को चेंज कर दें देन ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और ये रहा हमारा CSRF टोकन वैल्यू। अगर मैं वापस से कोई वैल्यू फिल करके अगर सबमिट करूं तो हमारे पास वो मैसेज है जो कि हमने स्टैटिक पास किया था, साथ ही साथ अब वो सारा डेटा हमारे पास आ रहा है जो कि हमने इस फॉर्म के साथ सबमिट किया है। इसका मतलब कि सर्वर ने ये डिटेक्ट किया दिस रिक्वेस्ट इज़ वैलिड और उसी तरीके से उसने अपना प्रोसेस किया। तो ये था गाइस कि स्टेप बाय स्टेप हम CSRF टोकन कैसे इनेबल करें और अपने एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट में कैसे भेजें। यहाँ पर आइदर या तो हम CSRF टोकन को इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं या हमारे पास सॉर्ट एंड फंक्शन होता है जिससे कि इनपुट टाइप हिडन फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एंड दैट इज
CSRF अंडरस्कोर मेटा। अगर मैं इस फंक्शन को यूज करूं तो हमें इनपुट टाइप हिडन फील्ड को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड मींस इनपुट टाइप हिडन एलिमेंट क्रिएट करेगा जिसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन होगी। अगर मैं सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं फॉर्म टैग के अंदर, तो हमारे पास मेटा टैग के नाम से आया है दैट इज XCSRF टोकन। और ये आई थिंक गलत है क्योंकि ये मेटा टैग नहीं, ये इनपुट टाइप हिडन फील्ड आएगा। सो इंस्टेड ऑफ CSRF मेटा हमारे पास जो फंक्शन है CSRF फील्ड वो हमने गलती से यूज किया था। तो ये है CSRF फील्ड। सेव करके वापस से रिलोड करूंगा, फॉर्म पे जाऊंगा तो ये रहा इनपुट टाइप हिडन फील्ड, नेम इक्वल टू CSRF टेस्ट नेम एंड ये वैल्यू। अगर मैं कोई भी नेम पास करूंगा सबमिट, तो आप देख सकते हैं सही तरीके से हमारे रिक्वेस्ट नाउ प्रोसेस हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी भी रिक्वेस्ट में अगर CSRF टोकन पास नहीं करना है तो हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, या उस URL को, उस राउट को कैसे कॉन्फ़िगर करें ताकि हम विदाउट टोकन उससे सक्सेसफुली सबमिट कर पाएँ। क्योंकि फ़िलहाल अगर हम कोई भी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो हमें टोकन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ वो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। सो इस वीडियो सेशन में गाइस आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप CSRF टोकन रिलेटेड इस ब्लॉग आर्टिकल को आप बेसिकली पढ़ सकते हो। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो इस वीडियो सेशन में गाइस कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।